दोस्तों किताब है मेरे पास पाकिस्तान में जैतून की काश्त तारीख़ तजुर्बात और इम्कानात, और इसके महक़्क़िक़ और मुरत्तिबीन हैं जनाब शब्बीर सुमरो साहब और डॉक्टर फैयाज़ आलम साहब। दुआ फाउंडेशन कराची ने इसको शाया किया है। दोस्तों पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ख़ित्ते जो हैं, मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं जहाँ मुख्तलिफ़ फलों की, मुख्तलिफ़ इन सब्ज़ियों वगैरह की पैदावार होती है, वहीं जैतून एक ऐसा फल है जिसके बारे में पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जाता था, यह समझा जाता था कुछ अर्से पहले तक कि इसकी काश्त जो है वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। लेकिन दुआ फाउंडेशन ने और उनकी टीम ने बहुत अरसे तक मेहनत करके, ख़ास तौर पर थर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जैतून और उसके मुताल्लिक़ बहुत सारी और भी चीज़ें जो थर में उग सकती हैं, वहाँ पर जो उसकी पैदावार को मुमकिन कर दिखाया है। और ये बहुत एक ज़बरदस्त इनकलाब आफरीन मंसूबा है जो दुआ फाउंडेशन ने अपने बलबूते पे शुरू किया, और इस गवर्नमेंट ने भी जितनी मदद हो सकती थी वो की। लेकिन दुआ फाउंडेशन इस बारे में काबिल मुस्तहक़ है दाद की कि उनको दाद देना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके पाकिस्तान में जैतून की काश्त को मुमकिन बनाने की तरफ कदम उठाया। तो ये किताब जो है पाकिस्तान में जैतून की काश्त तारीख़ तजुर्बात और इम्कानात, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो कि शाया की गई, जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान के चारों जो ख़ित्ते हैं, चारों जो सूबे हैं और उसके जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, वहाँ ऐसी बात नहीं है कि आज कोई पहली मरतबा जैतून की काश्त का तजुर्बा हो रहा है, बल्कि बहुत से लोग ऐसे पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, ज़रई माहिरीन, साइंटिस्ट हमारे जो ज़रई साइंसदान हैं और माहिरीन हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जैतून की काश्त का तजुर्बा किया है। तो शब्बीर सुमरो साहब ने, डॉक्टर फैयाज़ आलम साहब ने, दुआ फाउंडेशन की टीम ने मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों का दौरा किया और ऐसे लोगों को तलाश किया कि जिन्होंने जैतून की काश्त के हवाले से कुछ तजुर्बात, इम्कानात को जहन में रखते हुए तजुर्बात किए, और फिर उसके बाद जो है वो ये इम्कानात क्या हैं, इम्कानात हो सकते हैं, जैतून की काश्त हो सकती है, नहीं हो सकती है, और उसके हवाले से इसको उन लोगों की डेटा को इकट्ठा किया, उन लोगों के बारे में, उन लोगों के इंटरव्यूज़ इकट्ठे किए जिन्होंने इस बारे में काम किया है। तो अगर हम देखें तो इसमें मगरबी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान है, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान जब था, तो उस वक्त भी मगरबी पाकिस्तान जब ये कहलाता था, ये वाला ख़ित्ता जहाँ हम बैठे, तो उस वक्त भी पाकिस्तान में जैतून की काश्त के इम्कानात के हवाले से डॉक्टर ए रहीम चौधरी साहब की इसके अंदर गुफ्तगू शामिल है, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इब्तदाई के अंदर इस मंसूबे को, जैतून की काश्त को किस तरीके से बरोए कार लाने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो इसमें माहिरीन हैं, डॉक्टर कुरैश हैं, अहमद सईद हैं, डॉक्टर अजमत अली अवान हैं, फलकनाज शाह हैं। फिर ज़िला दीर जो है हमारा इलाका है जहाँ पर जंगली जैतून की पेवंदकारी का एक तजुर्बा किया गया, और उसमें मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स थे, मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने हिस्सा लिया। उसमें इन डॉक्टर्स की, उनकी तारीख़ तजुर्बात के इम्कानात की गुफ्तगू इसके अंदर शामिल है। फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जो हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर जैतून की काश्त के जो तजुर्बात किए गए, किन लोगों ने तजुर्बात किए, कौन से ज़रई माहिरीन ऐसे थे जिन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर जो है वो जैतून उग सकता है, नहीं उग सकता, उन्होंने क्या तजुर्बात किए और उनको क्या उसके नतीजे में नताइज हासिल हुए, उसके बारे में इसका ज़िक्र मौजूद है। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जैतून की काश्त के हवाले से कुछ तारीख़ भी शब्बीर सुमरो साहब ने बयान की है कि जैतून की जो काश्त है, आपको मालूम है कि जैतून एक ऐसा फल है कि जिसका जिक्र मज़हबी साहिफ के अंदर भी आया है। कोहे जैतून जो है वो मशहूर है, और इसके अलावा कुरान मजीद में भी जैतून का तज़किरा आया। तो पाकिस्तान में जैतून की काश्त का तारीख़ वाला इर्तिक़ा जो है वो पेश किया है। पाकिस्तान जब नहीं बना था उस वक्त भी 1866 में पहली मरतबा पंजाब में हेंडरसन नामी एक साहब ने मुतारिफ़ करवाया था ऑलिव यूरोपिया, तिजारती जैतून जो है वो इन्होंने मुतारिफ़ करवाया था, और इन्होंने मुख्तलिफ़ इक़साम के 100 पौधे बाहर से मंगवाए थे, और उन्हें रावलपिंडी के इलाके में पहली मरतबा काश्त किया गया था। और उसके बाद उनका हेंडरसन का जो तबादला था वो कलकत्ता हो गया, और उसके बाद वो पौधे जो है मुरझा गए और जैतून नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1907 में सरनगढ़ी और छतर के मकामात पर जो है वो पौधे लगाए गए जैतून के, और फिर 1912 में, फिर 1910 से 1917 के दरमियान जो काम किया गया उसके बारे में, फिर 1910-1914 में खैरी मुहर्रम ज़िला अटक के दरमियान जो 14,000 पौधों की टॉप वर्किंग के ज़रिए जंगली जैतून को तब्दील करने की कोशिश की गई। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो तजुर्बात हैं वो पाकिस्तान के इलाके के अंदर जो किए गए हैं उसके बारे में बहुत तफसीली और बहुत दिलचस्प मालूमात इसके अंदर मौजूद हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान जब नहीं बना था उस वक्त से ही पाकिस्तान में कि इन इलाकों के अंदर जैतून की काश्त के तजुर्बात जो है वो शुरू कर दिए गए थे अंग्रेज़ों ने। और पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान के ज़रई माहिरीन थे उन्होंने जो है वो पाकिस्तान में जंगली जैतून और खाने वाला जो जैतून है उसकी पेवंदकारी, उसकी
کاشت، اس کے تجربات جو ہے وہ شروع کر دیے گئے تھے، اور 1935 پھر 1950 پھر 1957 پھر 1960 اسی طریقے سے 1964 انہوں نے پوری شیڈیول دی، پوری جدول دی ہے، پورا انڈیکس دیا ہے کہ کہاں کہاں کس طریقے سے جو ہے وہ کیا گیا۔ اور پھر اٹلی میں 1965 میں اٹلی سے جو ہے وہ درآمد کیے گئے 5000 پودوں کی ایک کھیپ، اور راولپنڈی میں یہ پودے لگائے گئے تھے، اور اس کی کون کون سی قسمیں تھیں زیتون کی وہ بھی اس کے اندر دے دیا۔ تو یہ بہت ہی مبسوط، بہت ہی ڈیٹیل، بہت ہی تحقیقی کام ہے پاکستان میں زیتون کی کاشت، تاریخ، تجربات اور امکانات، جو شبیر سومرو صاحب اور فیاض عالم صاحب دعا فاؤنڈیشن کی ٹیم نے انجام دیا ہے۔ اور اس میں شبیر سومرو صاحب اس بات کے داد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے دور دراز علاقوں کے اندر جا کر بہت سارے لوگ ایسے تلاش کیے، کیونکہ ایسے لوگ تلاش کرنا کہ جنہوں نے پاکستان میں زیتون کی کاشت پر کام کیا ہو اور وہ اس حوالے سے بہت تجربہ رکھتے ہوں اور اپنے تجربات سے دوسروں کو مستفید کر سکیں، اور ان کا انٹرویو کرنا اور اسپیسیفک کویشچنس کرنا، اور پاکستان میں زیتون کی کاشت کے حوالے سے جو امکانات ہیں اس پر بات کرنا، یہ ایک بہت ہی تحقیق طلب اور تھکا دینے والا کام ہے۔ لیکن ڈاکٹر شبیر سومرو صاحب نے اور ڈاکٹر فیاض عالم صاحب نے اس کام کو انجام دیا ہے، اور ہمارے پاس یہ کتاب آج موجود ہے، پاکستان میں زیتون کی کاشت، تاریخ، تجربات اور امکانات۔ شبیر سومرو صاحب، ڈاکٹر فیاض عالم صاحب، دعا فاؤنڈیشن کراچی نے اس کو شائع کیا۔ اس کی ڈیٹیل میں ڈال دوں گا، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وطن عزیز میں ایسے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے طور پر بھی، حکومت اگر انہیں مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اپنے طور پر بھی پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے، پاکستان میں کافی زر مبادلہ لانے کے لیے، اور پاکستان میں نت نئے جو تجربات ہیں وہ زراعت کے حوالے سے کرنے کے لیے وہ اپنی زندگیاں انہوں نے لگائی ہیں، اپنا وقت انہوں نے لگایا ہے۔ تو بہرحال خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو یہ کام کرتے رہیں، اور ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے دعا فاؤنڈیشن کی ٹیم کو جو ہمارے سامنے ایسے لوگوں کو لے کر آئے۔ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس مٹی میں بہت زیادہ زرخیزی ہے۔